नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना रवि 2023 जारी कर दी गई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नामित है तथा अधिसूचित फसल गेहूं हेतु कृषकों द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.50% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों की बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है वहां 24 दिसंबर 2023 तक लिखित रूप से अवगत करा दें, अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम अनिवार्य रूप से काट लिया जाएगा। जो कृषक गैर ऋणी हैं, फसल बीमा कराना चाहते हैं, वह नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। फसल नुकसान की स्थिति में कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800889686 एवं संबंधित बैंक, कृषि विभाग एवं क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को पंजीकृत करा दें। ससुर की संपत्ति पाने को मासूम की हत्या कर चचेरे साले को फंसाने के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 17,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की फर्जी लेटर पैड छपवाकर आरएफसी व सीईओ गीडा तथा संभागीय लेखाधिकारी खाद्य के भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले ठेकेदारों को पकड़ने बघौच घाट के जैदपट्टी गांव में गई गोरखपुर की एम्स पुलिस पर आरोप व उसके घर वालों ने गुरुवार देर रात पथराव कर दिया। घटना में बघौच घाट पुलिस की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एम्स थाने के दरोगा व एक सिपाही तथा बघौच घाट थाने की एक महिला सिपाही घायल हो गई। अंततः पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर गोरखपुर ले आई। वही एम्स थाने में तैनात दरोगा ने बघौच घाट थाने में पुलिस पर हमला कर पथराव करने सहित अन्य मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कराया है। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया शोभनाथ ने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में संस्थान में संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एवं फिटर के अपग्रेडेशन हेतु एक त्रिपक्षीय MOU 21 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU संस्थान में संचालित उपरोक्त व्यवसायों में उद्योगों के मांग के अनुसार मशीनों को इंडस्ट्री के द्वारा सामान उपलब्ध कराए जाएंगे तथा संस्थान के व्यवसायों के प्रशिक्षण क्षमता को विकसित किए जाएंगे, जिससे ITI के प्रशिक्षार्थियों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए रोजगार बाजार प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक व्यवसाय और कौशल सीखकर खोई हुई जमीन हासिल करने के अवसर प्रदान होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सैकड़ों राम भक्तों ने शुक्रवार को नगर स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगला से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवा ध्वज से सुसज्जित बाइक पर नगर संपर्क प्रमुख नित्यानंद राय चल रहे थे। उनके पीछे श्री रामचंद्र की फोटो, फूल मालाओं व भगवा ध्वज से सुसज्जित अयोध्या धाम से आया निमंत्रण अक्षत कलश रथ चल रहा था। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि नौवहन निगम के CSR योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 80% या उससे अधिक के अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को जनपद में निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वितरण कराए जाने हेतु शिविर या कैंप का आयोजन निर्धारित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि नौवहन निगम भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु जहाज चलाती है। कैंप का आयोजन 26, 27 व 28 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विकास भवन कैंपस देवरिया में किया जाएगा। ऐसे दिव्यांगजन जिनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त न हुआ हो
जिनकी दिव्यांगता 80% है, वे उक्त दिनांक, समय, स्थान व अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अभिलेखों के साथ अपना चिन्हांकन करा सकते हैं। देवरिया जिले में लाड़ थाना क्षेत्र के धरारा में स्कूली बच्चों के सामने शिक्षकों के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल खुलने के बाद प्रार्थना हो रहा था। इसी दौरान 2 अध्यापक आपस में भिड़ गए। 2 शिक्षकों में मारपीट के बाद शिक्षकों में 2 गुट हो गया और प्रार्थना सभा में ही दोनों गुटों में लात मुक्का चलने लगा। छोटे बच्चे अध्यापकों की मारपीट देखकर इधर उधर भागने लगे। मारपीट के दौरान 2 बच्चे इतने भयभीत हुए कि उनकी हालत खराब हो गई। परिजन उन्हें दिखाने के लिए अस्पताल लेकर चले गए। घटना की जानकारी किसी ने लाड़ पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखते ही कई शिक्षक भाग गए। पुलिस ने एक पक्ष के 3 व दूसरे पक्ष के 1 शिक्षक को हिरासत में लेकर लाड़ थाने चली गई। रामपुर कारखाना में शुक्रवार की शाम को सड़क हादसे में एक गैस एजेंसी संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में गए, जहां हालत गंभीर देखकर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जनपद के युवाओं को रोजगार दिलाने में रोजगार मेला प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से कई युवा अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवा योजन विभाग द्वारा 24 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 5266 युवाओं ने प्रतिभाग किया और 2694 अंतिम रूप से चयनित हुए। उन्होंने बताया कि सेवा योजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं रोजगार प्रदाताओं को रोजगार मेले के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले युवाओं को सेवा योजन पोर्टल www.sevayojan.up.nic.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पोर्टल के माध्यम से आम जन कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, RO रिपेयर मैकेनिक, AC मैकेनिक, ड्राइवर, ब्यूटिशियन, सैलून, केटरिंग सर्विस, पैथोलॉजी, रसोइया, दाई जैसी रोजमर्रा से जुड़ी 20 से अधिक सेवाओं को घर बैठे एक क्लिक में हासिल कर सकते हैं। यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में कार्य करता है। सेवाओं की प्राप्ति के लिए सेवा मित्र हेल्पलाइन नंबर 155330 पर भी संपर्क किया जा सकता है। देवरिया राजकीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार से 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन विभिन्न खेल, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें उत्साह संग विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। सदर ब्लॉक के जंगल ठकुरही गांव के प्रधान की कुर्सी को लेकर खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव में लॉटरी में निर्णय होने के बाद कल्याण सिंह को प्रधान चुना गया था। 2 माह पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर सदर SDM ने रिकाउंटिंग कराई, जिसमें सुधारक सिंह को ग्राम प्रधान घोषित किया गया। इसके खिलाफ कल्याण सिंह हाईकोर्ट चले गए। उनके अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि गुपचुप तरीके से एक पक्ष की मौजूदगी में रिकाउंटिंग कराई गई। फेयर प्राइस शॉप लीडर एसोसिएशन के बैनर तले कोटेदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अन्य प्रदेशों की तरह लाभांश देने की मांग की। सीएम को संबोधित मांग पत्र SDM को दे दिया। मांग पूरी न होने पर 1 जनवरी से राशन वितरण नहीं करने की चेतावनी दी। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौबे पांडे चक स्थित विद्युत केंद्र पर तैनात SSO को आपूर्ति बहाल करने को लेकर एक व्यक्ति की ओर से गाली दिए जाने पर विद्युत कर्मी भड़क गए। उन्होंने शुक्रवार देर शाम रामपुर कारखाना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आज की देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।